चलिए जी बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक जिसका नाम है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। ज्योमेट्रिकली टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स क्या रिप्रेजेंट करता है वो मैं आपको बताऊंगा, और टेंजेंट्स एंड नॉर्मल किसी भी कर्व के ऊपर हम कैसे फाइंड करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो मैं कंसीडर करता हूं एक केस, एक फंक्शन मान लेते हैं, से y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये एक फंक्शन है, तो अगर ये एक फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन है, तो इसका ग्राफ भी जरूर बनेगा। करेक्ट, इसका ग्राफ भी जरूर बनेगा। तो यदि मान लीजिए मेरे पास इस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग एक ग्राफ है, जो मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं। मान लीजिए मेरे पास इस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग कुछ इस तरीके का ग्राफ है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। मान लीजिए इस तरीके का ग्राफ है, और मान लीजिए मेरे पास कोई एक पॉइंट है इस ग्राफ के ऊपर, ए से इसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1। ओके, और ये जो फंक्शन है हमारा, इस फंक्शन का मैंने नाम दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यदि इस पॉइंट ए के ऊपर मुझे टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट ए के ऊपर केवल एक ही पॉइंट ए के ऊपर टच करती हुई एक लाइन, ये जो ए के ऊपर सिर्फ एक पॉइंट ए के ऊपर टच करती हुई जो लाइन मिलेगी, इसे हम लोग कहते हैं टेंजेंट। दिस इज कॉल्ड एज टेंजेंट। और इसी पॉइंट ए के ऊपर यदि मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, टेंजेंट से परपेंडिकुलर, कुछ इस तरीके से, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने, तो ये जो टेंजेंट से परपेंडिकुलर लाइन है इसे कहते हैं हम लोग नॉर्मल। ओके, तो टेंजेंट एंड नॉर्मल आपको समझ में आया होगा। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो कि किसी भी कर्व के ऊपर, किसी पॉइंट के ऊपर केवल एक पॉइंट पे टच करती है, दैट इज कॉल्ड एज टेंजेंट। और उससे जो परपेंडिकुलर लाइन होती है दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल। ओके, अब मान लीजिए चूंकि हमारे एक्सरसाइज का नाम ही है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, तो मैं इस टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालूं? ये एक लाइन है, डेफिनेटली टेंजेंट इज अ लाइन विच पासेस थ्रू अ सिंगल पॉइंट ऑन अ कर्व। ओके, तो टेंजेंट की हम लोग डेफिनेशन देते हैं, टेंजेंट इज अ लाइन टचिंग कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट अ सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट पर टच होने वाली लाइन दैट इज कॉल्ड एज टेंजेंट। और नॉर्मल उसी से परपेंडिकुलर लाइन होती है जो कि उसी पॉइंट से पास होती है। जैसे इस केस में ए पॉइंट से टेंजेंट भी गुजर रहा है और नॉर्मल भी गुजर रही है। तो मैं टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालूंगा? तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के मेरे पास एक पॉइंट तो है मगर उसका स्लोप नहीं है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हम कैसे निकालेंगे? स्लोप ऑफ टेंजेंट, जिसको हम लोग mt से डिनोट करते हैं, स्लोप को हम हमेशा m से डिनोट करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम m सबस्क्रिप्ट में t लिखना है, mt। स्लोप ऑफ टेंजेंट जिसको हम mt से डिनोट करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू dy बाय dx। मतलब इस फंक्शन की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो और उसके ऊपर पॉइंट पुट कर दो x1, y1। मतलब फंक्शन की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे
और उसमें x1, y1 पुट कर देंगे तो हमें टेंजेंट की इक्वेशन, टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हम लोगों के पास बड़ी सिंपल सी ट्रिक है, और वो ट्रिक है y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x1। इसे हम लोग कहते हैं वन पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये हम लोगों ने पिछले साल पढ़ा हुआ है। यदि मेरे पास एक लाइन है जो कि पॉइंट x1, y1 से पास हो रही है और उसका स्लोप है m, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1 की से हम लोग उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा मेथड होता है जिससे हम लोग टेंजेंट का स्लोप और उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब नॉर्मल पे आती है बात। तो नॉर्मल क्या होता है भाई? नॉर्मल जो होती है इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एंड passes through the same point जहां से टेंजेंट पास हो रहा होता है। अब टेंजेंट, ये नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालेंगे? चूंकि टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, सिंस टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, तो हम लोग पिछले साल का एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं परपेंडिकुलर लाइन वाला, जिसमें होता है m1 m2 इज इक्वल टू -1। यदि दो लाइंस आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो एक का स्लोप दूसरे का स्लोप मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। कुछ इस तरीके से हम लोग नॉर्मल का स्लोप भी निकाल सकते हैं। तो अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालेंगे? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो आएगी उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने टेंजेंट की इक्वेशन निकाली है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस x1। तो नॉर्मल की इक्वेशन भी निकाल सकते हैं इस तरीके से, और हम लोग टेंजेंट की भी इक्वेशन निकाल सकते हैं इसी तरीके से। ओके। इसके अलावा ये एक कॉन्सेप्ट होता है टेंजेंट ऑफ स्लोप इनटू टेंजेंट ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1। ये कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के, और इसके अलावा जो कुछ भी आएगा एडवांस फॉर्म में वो जब क्वेश्चंस आएंगे तभी हम लोग डिस्कस करेंगे। गॉट द पॉइंट? तो आप फटाफट अब ये कॉन्सेप्ट्स को लिखिए, फिर इसके ऊपर बेस्ड हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, जो कि हमारी अगली एक्सरसाइज होगी टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के ऊपर बेस्ड। चलिए फटाफट लिखिए।